नमस्कार दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ। काफी दिनों से स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए हर एक बच्चा जानकारी लेना चाहता था कि प्रेफरेंस फॉर्म कब आएगा कब आएगा कब आएगा। एसएससी ने नया एग्जाम डिक्लेयर कर दिया कि कब होगा, लेकिन अभी तक 2024 का प्रेफरेंस फॉर्म नहीं दिया। उसके लिए आपका इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि आज जो आपके सामने एसएससी ने प्रेफरेंस फॉर्म आपको ऑनलाइन दे दिया है, जो आप आज 8 बजे शुरू कर सकते हो। और आपकी जो इसकी आगे की डेट है वो आपको हम नोटिफिकेशन में साथ साथ आपको पढ़ के बताने वाले। एक बार ध्यान देंगे और बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर प्रेफरेंस फॉर्म आपने गलत कर दिया तो आपको आगे चल के इसका नुकसान काफी भारी उठाना पड़ सकता है। तो एक बार पढ़ते ध्यान से। क्या कहता है? इंपॉर्टेंट नोटिस, इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, क्या फॉर्म है ये? ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म। जो आपने एग्जाम दिया था उसके बारे में बता रहा है, उसका जो रिटर्न ऐसा था, आपको हर एक डॉक्यूमेंट इसका अपने पास रखना, उसकी फोटोकॉपी। आपके पास पीडीएफ पड़ी होगी, उसकी फोटोकॉपी निकाल लेना, क्योंकि आपको जब सिलेक्शन के लिए फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे तो आपसे हर एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। फर्स्ट पहला डॉक्यूमेंट आपका मांगा जाएगा जो आपने रिटर्न टेस्ट दिया था। कौन सा टेस्ट दिया था आपने? जो रिटर्न टेस्ट दिया था। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जब आपने कौन सा टेस्ट दिया था? आपने स्किल टेस्ट दिया था। उसके बाद अब जो प्रेफरेंस फॉर्म आया ये मांगा जाएगा, और आगे सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने लगाए होंगे रिक्विजिट डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। क्या कहते हैं? बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑप्शन कम preference form for the post of department are required to be submitted by those candidates who have appeared in skill test। skill test में जिन बच्चों ने skill test दिया है उन सबको ही प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। ये मैटर नहीं करता आपके मार्क्स कितने थे। मैं आपको एक राय देना चाहता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि किस डिपार्टमेंट में ज्यादा वैकेंसी है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं मुझे यही वाला डिपार्टमेंट चाहिए, उसके हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो सबसे पहले आपको जॉब सिक्योर करनी होगी, उसके बाद अपने मनचाहा डिपार्टमेंट आपको बाद में मिल सकता है, आगे एग्जाम देके मिल सकता है। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं? जिस भी बच्चे ने स्किल टेस्ट दिया उन सबको क्या भरना है? प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। और प्रेफरेंस फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब लग गई, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो फाइनल कट ऑफ आएगी, उसमें आपका नाम आएगा तो आपकी जॉब लगेगी, आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। अदरवाइज आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपको दोबारा से प्रिपेयर होना पड़ेगा और अगले साल के लिए वेट करना पड़ेगा। जिन कैंडिडेट का इस बार सिलेक्शन नहीं होता है वो बिल्कुल भी निराश ना हो, हमारे साथ जुड़िए श्री कृष्णा शॉर्ट हैंड स्टेनो के साथ। और आपको क्या करना है? इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपको ये जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी जिस भी मोड से आप प्रिपेयर होना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। और हमारी ऐप है श्री कृष्णा के नाम से, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उस पे आप जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बेसिक कोर्स बहुत ही सस्ते में बहुत अच्छे से कराया जाएगा, और डाउट क्लासेस इसमें अलग से ली जाएगी, और स्पीड क्लासेस आपको 120 तक वर्ड पर मिनट की स्पीड विद इन 3 मंथ्स आपकी करवाई जाएगी। तो बिना देरी के ज्वाइन कीजिए श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। Accordingly, all candidates who have appeared in skill test are advised submit the option cum preference form for the department for stenographer grade C and D। अगर आपने दोनों टेस्ट दिए तो सबसे पहले आपको ग्रेड सी का भरना है। कौन सी प्रेफरेंस बननी है? पहले ग्रेड सी की प्रेफरेंस बननी है, उसके बाद ग्रेड डी की प्रेफरेंस बननी है आपने। ठीक है जी। थ्रू दियर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट लॉग इन ऑन द वेबसाइट, एसएससी की वेबसाइट है, वो आप लोगों को पता ही है, ये एसएससी ने वेबसाइट दी है, इसमें आपने जाके फॉर्म भरना है। कहां पर जाना है आपने? वेयर इन फैसिलिटी ऑफ सबमिशन ऑफ ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट विल बी अवेलेबल अंडर माई एप्लीकेशन टैब। कहां पर जाना है आपने? सबसे पहले आपने कहां पर जाना है? आपने सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट ओपन करनी है, जो है ssc.gov.in। उसके बाद आपने जाना माई एप्लीकेशन टैब के अंदर जाना है। कहां पर जाना है आपने? माई एप्लीकेशन टैब के अंदर जाना है। which will remain active during the period 27/6/2015 मॉर्निंग, यानी कि आज 8 बजे से 27/6/2025 8 PM, यानी कि आज 8 बजे से लेके 1 जुलाई 2025 के 6 बजे तक एक्टिव रहने वाला है। मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आज से ही शुरू कर दे। अभी आप अपनी लिस्ट बना ले कौन कौन सा डिपार्टमेंट वाइज आपको फॉर्म भरना है, और आप उस फॉर्म को भर डालें बिना देरी किए। आप लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि सारा बिजी चल रहा है, सारा शेड्यूल बिजी चल रहा है एसएससी का। सारे फॉर्म अभी करंटली अवेलेबल है, तो साइट बहुत स्लो चल रही है। इसलिए मैं आपको राय देना चाहता हूं आपको कि अपना जो प्रेफरेंस फॉर्म है आज 8 बजे के बाद कभी भी आप भर सकते हैं। ठीक है जी। आप 1 तारीख का वेट ना करें, किसी भी चीज का वेट ना करें, संडे शनिवार का वेट ना करें। जैसे आपको ये नोटिस मिले आप तुरंत उस फॉर्म को भर दीजिए। फॉर द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन स्किल टेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आगे क्या लिखता है एसएससी? कैंडिडेट्स में नोट दैट द ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द अफोरसेड पीरियड। कह रहे जो आपको डेट दी गई है, ये जो पीरियड दिया गया 27/6/2025 से लेके 1/7/2025 की शाम 6 बजे तक ही आप इसमें कोई चेंजेस कर पाएंगे, अदरवाइज कभी भी नहीं कर पाएंगे। लास्ट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। अगर आपने सबमिटेड कर दिया तो वो क्या माना जाएगा? उसको फाइनल माना जाएगा, उसमें उसके बाद आप उसमें चेंजेस
नहीं कर सकते। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट आफ्टर फाइलिंग देयर प्रेफरेंस फॉर्म दे हैव टू सबमिट द फॉर्म बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन। आपने सिलेक्शन चुन लिया कि ये डिपार्टमेंट चाहिए, फिर ये चाहिए, प्रेफरेंस दे दिया आपने सारे डिपार्टमेंट को, उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है, सबमिट बटन पे जरूर क्लिक। कई बच्चे कहते हैं प्रेफरेंस देते हैं बंद कर देते हैं, उनको लगता है मैंने सबमिट कर दिया, लेकिन वो सबमिट नहीं होता। तो सबमिट नहीं करोगे तो आपका सबमिट नहीं होगा, आपको दिक्कत आएगी। कैंडिडेट्स हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म ड्यूरिंग द अफोर्सेड पीरियड shall not be given any further opportunity। इन पीरियड के अंदर अगर आपने भर दिया तो भर दिया, उसके बाद आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। इस बात को आपने ध्यान रखना बच्चों। एंड सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, और उनका रिजल्ट भी नहीं आएगा, उनको फेल ही माना जाएगा। देयरफॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड in skill test are required to mandatorily exercise their option come preference form for consideration of their candidature in the final merit list। जब आप ये फॉर्म भरेंगे, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फिल करेंगे, तभी आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आपके मार्क्स अच्छे होंगे और आपने ये फॉर्म भरा होगा, जब भी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सिलेक्शन इन स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स। आगे कहते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे सबमिट प्रेफरेंस फॉर ओनली दोज पोस्ट दैट आर आइडेंटिफाइड एज सुटेबल फॉर देयर डिसेबिलिटीज। कहता है जो भी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है, जो भी हैंडीकैप में आते हैं, उनको जो प्रेफरेंस फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है, आपने चेक कर लेना है कि जिस भी डिपार्टमेंट का आप फॉर्म भरने जा रहे हो, उस डिपार्टमेंट में आपके जो आप जिस तरीके से फॉर्म भर रहे हैं, जिस तरह का फॉर्म भर रहे हैं, वो उसमें अवेलेबल, उसकी वैकेंसी उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आपने कुछ भी भर दिया और आप उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो आपका वो फॉर्म कैंसिल माना जाएगा, आपकी वो वाली डिपार्टमेंट कैंसिल माना जाएगा। एलोकेशन ऑफ पोस्ट विल बी मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट द कैंडिडेचर ऑफ द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विल गेट कैंसल्ड। अगर आपने गलत भरा, वहां पे उसकी वैकेंसी नहीं है, तो कैंसिल माना जाएगा बाय द यूजर डिपार्टमेंट कंसर्न इफ ही सी गेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट दैट इज नॉट आइडेंटिफाइड एज सुटेबल फॉर हिज हर डिसेबिलिटीज। इसलिए ध्यान देना है, पीडब्ल्यूडी वालों को ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, ये ध्यान देना है कि मैं जो पोस्ट भर रहा हूं, जो डिपार्टमेंट भर रहा हूं, उसमें मेरी वैकेंसी है कि नहीं है। बिफोर एक्सरसाइजिंग देयर प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। इस पूरे नोटिस को अच्छे से पढ़ लेना। वैसे मैंने आपको पूरा नोटिस वर्ड टू वर्ड आपको पढ़वा दिया है, फिर भी आप एक बार अपने से पढ़ लेना। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द रिक्विजिट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे फिजिकल आपको मांगते हैं, तो आपको पूरा फिट होना चाहिए एज पर योर डिपार्टमेंट। अगर आप फिट नहीं पाएंगे तो डिपार्टमेंट आपकी जो सिलेक्शन को रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। फॉर द पोस्ट बिफोर सबमिटिंग द प्रेफरेंस फॉर्म द कैंडिडेचर ऑफ ए कैंडिडेट मे बी कैंसल्ड बाय द यूजर डिपार्टमेंट कंसर्न। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उस समय अगर कोई भी चीज नहीं पाई गई, आपकी डॉक्यूमेंट हो गया या आप फिजिकली फिट नहीं पाए गए, तो आपका जो डिपार्टमेंट है आपको क्या कर देगा, आपके फॉर्म को कैंसिल कर देगा, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इफ ही सी गेट सिलेक्टेड फॉर अ पोस्ट एंड लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट ही सी डज नॉट मीट द रिक्विजिट फिजिकल एंड अ मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप सिलेक्टेड हुए, आपने डिपार्टमेंट चूज किया, अगर वहां पे आपका क्या नहीं, फिजिकली और मेडिकली आप फिट नहीं बैठते, तो आपको क्या माना जाएगा, आपको फेल माना जाएगा। Candidates who do not submit their post preference form in website of the commission within the stipulated time period will not be considered for any post in final result। जो भी बच्चा, अगर वो उसने स्किल दिया है, उसके अच्छे नंबर भी है, अगर उसके अच्छे नंबर भी है, तब भी अगर उसने ये फॉर्म नहीं भरा, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको कैंसिल माना जाएगा, उसको आगे कोई चांस नहीं मिलेगा, उसको फाइनल रिजल्ट में कोई नाम नहीं आने वाला है। सच कैंडिडेट्स shall not be provided with another opportunity to exercise preference for post will be solely responsible for the same। Any grievance received in this regard in any form like post, fax, email, by hand, it is shall not be entertained by the commission and will be summarily rejected। कहते हैं जिसने प्रेफरेंस फॉर्म भरेगा उसी का रिजल्ट आएगा, उसी का फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, और उसको बाद में उसकी कोई भी किसी प्रकार की ग्रीवेंस उसकी नहीं ली जाएगी, क्या माना जाएगा, उसको रिजेक्ट माना जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी बिना देरी किए आपको क्या करना है, अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, आपको ऑनलाइन जाना है और आपको अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरना अभी से ही शुरू कर देना। आपको ऑनलाइन जाना है और आपको अपना प्रेफरेंस जल्दी शुरू हो जाइए और अभी बिना देरी के प्रेफरेंस फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू सो मच।